बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फॉस्फाइट आयन में सेंट्रल फास्फोरस एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और पूरे के पूरे इंटायर मॉलिक्यूलर आयन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है, उसके बारे में। तो चले मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने फॉस्फाइट आयन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर रखा है। इस फॉस्फाइट आयन में सेंट्रल फास्फोरस एटम जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है। सेंट्रल फास्फोरस एटम ने तीनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है और सेंट्रल फास्फोरस एटम पर एक लोन पेयर भी मौजूद है। अब अगर हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो रूल मैंने आपको बताया था वो ये है कि हमने सेंट्रल फास्फोरस एटम पर जो मौजूद लोन पेयर है उसे काउंट करना है और जितने सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हैं सराउंडिंग एटमों के साथ उन्हें काउंट कर लेना है। अब यहाँ पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दूसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तीसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो अगर मैं इसको काउंट करूँ 1 + 1 + 1 + 1 तो स्टेरिक नंबर मेरे पास आएगा 4, जो मुझे ये बता रहा है कि इस सेंट्रल फास्फोरस एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है स्टूडेंट्स sp3। अब जैसा कि आपने पढ़ा था कि जब सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करता है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें, सेंट्रल फास्फोरस एटम की जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सेंट्रल फास्फोरस एटम पर लोन पेयर मौजूद है, चौथा कोई एटम यहाँ पर अटैच नहीं है, एटम सिर्फ 3 ही अटैच हैं। तो हमें पता है कि जब लोन पेयर आ जाए स्टेरिक नंबर 4 में, यानी एक मिसाल के तौर पे एक स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल था और हमने उसमें से एक एटम को हटा दिया और वहाँ पर लोन पेयर अटैच कर दिया, उसके नतीजे में जो हमारे पास शेप बनती है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडाल। ये जो स्ट्रक्चर है फॉस्फाइट आयन, ये ट्राइगोनल पिरामिडाल मॉलिक्यूलर शेप शो कर रहा है, हूबहू उसी तरह जिस तरह आपने अमोनिया के केस में पढ़ा था कि सेंट्रल नाइट्रोजन एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड था और वो जो सराउंडिंग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद जो शेप जाहिर कर रहा था वो भी थी स्टूडेंट्स ट्राइगोनल पिरामिडाल। यहाँ पर जो आइडियल बॉन्ड एंगल होगा वो होगा स्टूडेंट्स 109.5 डिग्रीज। अब 109.5 डिग्रीज आइडियल क्यों होगा? उसका रीज़न ये, अगर सेंट्रल फास्फोरस एटम के साथ चौथा ऑक्सीजन एटम भी अटैच होता, उस केस में जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता वो रियल बॉन्ड एंगल के बराबर होता। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जो फास्फोरस है उसके ऊपर चौथा एटम अटैच नहीं है ऑक्सीजन का, बल्कि वहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, जिसकी वजह से हमने वेस्पर थ्योरी में ये काफ़ी तफसील से पढ़ा है कि सेंट्रल एटम पर मौजूद जो लोन पेयर होता है वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा जगह घेरेगा, ठीक हो गया, जिसके बायस हमारे पास जो रियल बॉन्ड एंगल होगा इस मॉलिक्यूलर आयन का वो आइडियल बॉन्ड एंगल से डेविएट कर सकता है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। अब हम आ जाते हैं चार्ज की तरफ। इस ऑक्सीजन पर भी टोटल चार्ज -1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने मुकम्मल गेन किया हुआ है। इस पर भी -1 है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया पूरा। इस ऑक्सीजन पर भी -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर गेन किया। तो ओवरऑल जो इंटायर मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो -3 मौजूद है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ शेप फॉस्फाइट आयन की। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।